तो इस वक्त की बड़ी खबर ईपीएफओ को लेकर आ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी सैलरी जो है बढ़ने वाली है। जनवरी तक ये तोहफा मिल सकता है, क्योंकि सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो खबर यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों का मूल वेतन 25,000 रुपए तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनाने की सरकार अब कोशिश कर रही है। श्रम संगठनों का मानना है कि महंगाई को देखते हुए ये सीमा पर्याप्त नहीं है, इसे 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक किया जाना चाहिए। ईपीएफओ और ईएसआई की वेतन सीमा को एक समान करने की मांग भी उठी है, लेकिन नियोक्ताओं की असहमति के कारण अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं हो पाया है। वहीं ईपीएफओ के सदस्यों का अधिकतम मूल वेतन बढ़ाकर 25,000 रुपए महीना करने के प्रस्ताव पर सहमति बनाने की सरकार की पहल के बीच कर्मचारी और श्रम संगठनों का मानना है कि ये पर्याप्त नहीं है। महंगाई की वर्तमान दर और कुशल श्रमिकों के वेतन में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए ईपीएफओ और ईएसआई दोनों की अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाकर कम से कम 30 से लेकर 40,000 रुपए महीना की जानी चाहिए। श्रम संगठनों का दावा है कि सरकार की ओर से इस दिशा में काफी पॉजिटिव कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है, मगर नियोक्ताओं के सहमत नहीं होने की वजह से कोई भी निर्णायक फैसला नहीं हो पा रहा है। ईपीएफओ के तहत अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाने को लेकर श्रम मंत्रालय ने सभी हितधारकों से पिछले कुछ महीनों के दौरान कई दौर की चर्चाएं भी की हैं। इस चर्चाओं में अधिकतम वेतन बढ़ाने की मांग पर सैद्धांतिक सहमति सभी पक्षों की है, मगर इसे 30 से लेकर 40,000 रुपए के बीच करने पर सहमति नहीं बन पाई है। श्रम मंत्रालय के मध्य मार्ग का जो फॉर्मूला है उसे निकालकर 15,000 की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए महीना करने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि ईपीएफओ की ट्रस्टी बोर्ड की अगले साल जनवरी में होने वाली बैठक में इसे मंजूरी दिए जाने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार को ईपीएफओ तथा ईएसआई दोनों की अधिकतम वेतन सीमा को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाना चाहिए। हालांकि श्रमिकों के बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव अमरजीत कौर का कहना है कि ईपीएफओ तथा ईएसआई दोनों की वेतन सीमा में बढ़ोतरी कर इसे एक समान करना चाहिए। ईएसआई के अधिकतम 21,000 रुपए महीने की वर्तमान सीमा को सभी आर्थिक मानकों तथा महंगाई फैक्टर को शामिल करते हुए बढ़ाकर 42,000 रुपए करने और श्रम तथा कर्मचारी संगठनों ने शिमला में हुई पिछली बैठक में इसका प्रस्ताव दिया था, लेकिन नियोक्ता इस पर राजी नहीं है। लिहाजा श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से बीच का रास्ता निकालने का अनुरोध किया गया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। इसका पूरा दारोमदार अब श्रम मंत्री पर है। यानी अगर सरकार चाहे तो इस सीमा को बढ़ाकर 30,000 से लेकर 40,000 तक कर सकती है, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कंपनीज हैं वो इस पर राजी नहीं है। हालांकि सरकार ने यह जरूर संकेत दिया है कि जो सीमा है पहले से बढ़ाई जाएगी और उसे 25,000 रुपये महीना की करा जाएगा। तो ऐसे में मान सकते हैं कि जनवरी तक इस पर फाइनल मुहर लगेगी, और इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी तक जो मिनिमम सैलरी है उसे बढ़ना उसका तय माना जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।